इस पेंडेमिक काल में होम्योपैथिक की क्या भूमिका रही है? देखिए, होम्योपैथी जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव रही है इस पेंडेमिक कॉल में, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे इस पेंडेमिक में। अभी भी बहुत डर है क्योंकि एक नया स्ट्रेन आ चुका है यूके से। बट उस टाइम में मार्च और अप्रैल में लोगों के अंदर इतना खौफ था टिल अक्टूबर तक कि वो चाहते थे कुछ ऐसा मेडिसिन हो जिसको लेने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, प्लस हम लोग को कोरोना से इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए हमने फिर लोगों को होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम, इन्फ्लुएंजिनम, ब्रायोनिया, जेलसीमियम, कुछ मेडिसिन थी जो हमने उनको रेगुलर दी हैं, बांटी हैं लोगों को कि आप ये खाइए, इससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा। प्लस अगर सिम्टम्स हल्का फुल्का इन्फेक्शन होगा भी तो आपको वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा बॉडी पर। अगर सिम्टम्स आएंगे एक दो दिन के लिए भी, हो सकता है हवा की तरह बुखार आए, हवा की तरह खांसी जुकाम आए और चली जाए। तो बस ये ज़रूर रहा है कि जिन्होंने होम्योपैथी नहीं ली उनको थोड़ा 14 डेज तक सिम्टम रहे हैं। जिन्होंने होम्योपैथी ली है उनको 2 दिन में सिम्टम्स आके वो ठीक हो गए हैं, एंड नाउ दे आर परफेक्टली ओके। ना हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके रोगियों ने बताया कि आपने बहुत सारी सेवाएं बाहर जाकर के भी दी, तो उनके बारे में भी आप बताएं, आपने किस प्रकार की सेवाएं दी और कहां कहां वो सेवाएं दी जो आपकी निःशुल्क सेवाएं रही हैं जागरूकता फैलाने में और मेडिसिन देने में। देखिए, एक तो हमने अपने आईपी एक्सटेंशन में काफ़ी अपार्टमेंट्स हैं, जैसे फार्मा अपार्टमेंट और राजधानी, देन नरवाना अपार्टमेंट, काफ़ी अपार्टमेंट्स में हमने फ्री होम्योपैथिक मेडिसिन बांटी हैं। प्लस हमने RWD और जो दिल्ली की जितनी जेल्स हैं, 3 जेल्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। करकटुमा कोर्ट और भी जो 2 कोर्ट्स हैं वहाँ पे हमने लॉयर्स को मेडिसिन बांटी है वहाँ पर। प्लस हमारा नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन एंड मदर टेरेसा का होम, जो आशा सदन है करकटुमा में, वहाँ पे हमने मेंटली हैंडीकैप बच्चों को फ्री मेडिसिन बांटे हैं। इस संकट काल में अभी आपके रोगी कह रहे थे कि आपने एक भी दिन अपना क्लिनिक बंद नहीं किया, तो आपकी सेवाएं लगातार यहाँ पर रोगियाँ बता रहे हैं, तो वो आपने कोरोना में होम्योपैथिक की किस प्रकार से लोगों को सेवाएं दी? देखिए, अभी तक मार्च से लेके अब तक हमारा क्लिनिक बंद नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी डॉक्टर्स ने बीच में बंद भी करा था 2 महीने 3 महीने के लिए। बट मुझे डर भी था, पर मैं अपने डर को हटा के मैंने सोचा कि लोगों की सोशल वर्क भी हो जाएगा, प्लस लोगों को होम्योपैथी के लिए जागरूक करना ज़रूरी था। इसलिए मैंने अपनी सर्विसेज जो है वो आउट ऑफ फियर दी हैं होम्योपैथी के लिए, एंड थैंक्स टू होम्योपैथी। जेलों में आपने कहा कि दिल्ली की तीनों जेलों में गए, तो वहाँ पर किस प्रकार के रोगी थे? कोरोना को लेकर के उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयाँ ली या और भी कई रोग थे उनके? नहीं, उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी कोरोना इम्यूनिटी बूस्टर के अलावा। हमने उनको बीपी के लिए, शुगर के लिए, प्लस उनको काफ़ी सारे ऐसे भी पेशेंट थे जिनको कि मेंटल डिसऑर्डर्स थे, जैसे कि डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। उसके लिए हमने उनको होम्योपैथिक मेडिसिन साथ में उनके मेंटल सिम्टम्स के ऊपर रेपर्टराइज करके दिए। आप अकेले ही थे या आपकी टीम के साथ साथ और कौन कौन लोग थे और जिन्होंने ये सेवाएं दी? हाँ जी, हमारी टीम के साथ साथ भारतीय होम्योपैथिक पैनल के डॉक्टर DC प्रजापति जी, एंड प्लस हरीश सचदेवा। हाँ, हरीश सचदेवा जी, डॉक्टर हरीश सचदेवा जी, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आप पूछो। एक एक सवाल मेरा था कि ये किस जगह पे है? ये हमारा क्लिनिक जो है ये मधु विहार गली नंबर 15 ऑपोजिट सुगम पब्लिक स्कूल। कोरोना के टाइम में जो आप इस तरह का दवा लेके फ्री को मदद कर रहे, घर में किस तरह से माहौल था? घर में हमारे बहुत ही डर का माहौल था, बट मेरे हस्बैंड और मैं थोड़े से मेंटली जो है वो इतने डिमोरलाइज नहीं हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी रेगुलरली बैडमिंटन एंड वॉक करते रहे। जो लोग अपने घरों में बंद थे, हम उस टाइम में वॉक भी करते थे, बैडमिंटन भी खेलने जाते थे,
एंड अपना जो है पूरे अपार्टमेंट में हम रात को 1 घंटा राउंड मारते थे। डॉक्टर साहब, आपने इस पेंडेमिक क्राइसिस काल में होम्योपैथिक को प्रचारित और प्रसारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और अगले जो होम्योपैथिक का काल हम कह सकते हैं कि होम्योपैथिक का काल है। अपने पेशेंट को और हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि आगे आने वाले इस प्रकार के वायरस से कैसे बचा जाए? देखिए, वैसे तो अब क्योंकि ऑलमोस्ट सारा लॉकडाउन खुल चुका है, तो लोगों के अंदर डर तो कम हो ही गया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो अफेक्ट हो चुके हैं, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो अगर उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, तो उनके लिए हम ये बोलेंगे कि अगर वो ये होम्योपैथिक मेडिसिन एज अ प्रिवेंटिव खाएं प्लस एज इम्यूनिटी बूस्टर, तो ये है कि वो लॉन्ग टर्म तक बच सकते हैं इस इन्फेक्शन से, जैसे आर्सेनिक एल्बम, जेलसीमियम, ब्रायोनिया, इन्फ्लुएंजा। नमस्कार, मैं डॉक्टर DC प्रजापति इस संकट काल में होम्योपैथिक की भूमिका को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पिछले 2020 के 8 मार्च से लेकर के होम्योपैथिक की दवाइयां जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली हैं, हम भारतीय होम्योपैथिक पैनल जो हमारा बैनर है उसको लेकर के हम उपस्थित हुए। मेरे साथ डॉक्टर भारती सहगल, हरीश सचदेवा जी, श्वेता भंडारी जी, चंचल गुप्ता जी, इन डॉक्टरों ने बड़ी भूमिका निभाई। ये ऐसा समय था जब बहुत सारे डॉक्टर क्लिनिक छोड़ के, अपने हॉस्पिटल छोड़ के छुट्टियां बिताने चले गए थे। केवल वार्ड बॉयों ने ही हॉस्पिटलों में, क्लिनिकों में देखभाल करी थी। ऐसी स्थिति में हमने जो शपथ खाई थी डिग्री लेते हुए कि हम समुदाय में अपनी सेवाएं देंगे, तो हम आगे आए और हमने होम्योपैथिक को लेकर के जो आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दवाई थी, आर्सेनिक एल्बम, ब्रायोनिया, यूपटोरियम और जैल्सीमियम, इनको लेकर के हम उपस्थित हुए और जगह जगह जाकर के हमने जागरूकता फैलाई। यह वह समय था जब लोग ये कह रहे थे कि हमें क्या करना है, ऊहापोह की स्थिति में थे लोग। किसी ने बता दिया काढ़ा पीना है तो लोग 4-4, 5-5 बार काढ़ा पी रहे थे, हल्दी वाला दूध कई बार पी रहे थे। ऐसी स्थिति में 52 फैमिली पुलिस की STF और क्राइम ब्रांच की टीम हमारे पास थी जो पूरे कोरोना से संक्रमित थी। ये वो लोग थे जो रोज प्रतिदिन बहुत सारा घी अपनी ताकत के लिए खाते थे। उनका ये मानना था कि ताकत बढ़ेगी तो हम कोरोना से लड़ेंगे, किंतु उन्होंने अपने आप को ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का, हाइपरटेंशन का मरीज बना लिया। और ऐसी स्थिति से हमने उनको उबारा और उनको काउंसलिंग देते हुए हमने होम्योपैथिक की दवाइयां दी। पिछले संकट काल में 1 लाख लोगों को हम होम्योपैथिक की दवाइयां दे चुके हैं। दिल्ली की 3 जेल, दिल्ली के बहुत सारे कोर्ट, दिल्ली के बहुत सारे थाने, दिल्ली के बहुत सारे बाजार, दिल्ली के बहुत सारे फायर ब्रिगेड ऑफिसेज, दिल्ली के बहुत सारे RWA कॉलोनी अपार्टमेंट, ऐसे करके हमने दवाइयां दी। एम्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर हमसे दवाई ले गए। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हमसे दवाई ले गए। बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदाचार्य जो आयुर्वेद के जो बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, हमारे क्लिनिक्स पे आकर के इस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई को लेकर के गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, होम्योपैथिक ने कोरोना का इलाज किया। बेशक आयुष मंत्रालय और WHO इस बात को ना माने, किंतु होम्योपैथी ने उसका निदान किया और आने वाले कोई भी वायरस से निपटने के लिए होम्योपैथिक तैयार है। हमारे साथ डॉक्टर भारती सहगल जो मधु विहार में जिनका क्लिनिक है, उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। डॉक्टर हरीश सचदेवा, डॉक्टर चंचल गुप्ता, डॉक्टर श्वेता भंडारी, डॉक्टर सीमा जायसवाल, इन डॉक्टरों ने अपने घर पर रहकर ही मुझे मेडिसिन भेजी और कहीं कहीं इन लोगों ने भी आकर के अपना योगदान दिया। तो होम्योपैथिक की जो भूमिका इस पैंडेमिक में रही है वो बड़ा ही सकारात्मक परिणाम उसने दिया। मुझे खुद होम्योपैथिक की दवाई बांटने के लिए फेसबुक ने 4 बार ब्लॉक किया, व्हाट्सएप ने मुझे ब्लॉक किया, किंतु मैंने अपनी हार नहीं मानी। और ऐसी स्थिति में जब मेरे पास अगले दिन की दवाई के लिए पैसे नहीं होते थे, तो भारती सहगल जी जैसे डॉक्टरों ने मुझे दवाइयाँ मुहैया कराई। मुझे
ईश्वर के भी साक्षात दर्शन हुए, क्योंकि मैंने ये माना कि इस संकट काल में बहुत सारे पूजा करने वाले, बहुत सारे सत्य बोलने वाले लोग, बहुत सारे अच्छे कार्य करने वाले लोग जहां संक्रमित नहीं हुए, वहां वे संक्रमित हुए जिनकी लाइफ स्टाइल बीमारियां, जो हवाई यात्राएं करते हैं, जो एसी में पूरे दिन रहते हैं, उनको संक्रमण का हमला सहना पड़ा। और उनके लिए हम दूत बन के, ईश्वर का दूत बन करके आए और हमने उन्हें होम्योपैथिक का लोहा मनवाया। और हम जिस छोटी सी इस समय में बहुत अच्छी योजना बना करके उपस्थित हुए ऐसी जगहों पर जहां हमारी जरूरत थी। कोरोना टाइम में काफ़ी परेशानी आई होगी, उसके लिए थोड़ा वर्णन कीजिए। हाँ, मुझे आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा आई थी। मैं किसी को बता नहीं पाता था, मैं किसी को कह नहीं पाता था कि मेरे साथ चलो। मुझे पारिवारिक परेशानी आई थी। मुझे खुद घर पे अपने जाकर के रात को 10:30 बजे मैं पहुंचता था। तो रात को जब पूरे कई किलोमीटर तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी वाहन, कोई भी जीव जंतु दिखाई नहीं देता था, ऐसी स्थिति को मैंने झेला है। 6-6:30 बजे क्लिनिक पे ऐसे लगता था कि क्लिनिक मुझे अब खा जाएगा। बाहर निकलते हुए रात को मैं जब अपने घर पहुंचता था, सब लोग मुझसे दूरी बना के रहते थे। मैं अपने कपड़े खुद धोता था रात को जा कर के। खाना मुझे जो भी मिलता था वो बासी मिलता था, उसको मैं खाता था। उसको खाने के उपरांत मेरा अलग बाहर रूम था और उस बाहर रूम में मैं अपना आराम करता था और अगले दिन की तैयारी के लिए जल्दी उठ करके अपने आप को तैयार कर करके मैं चलता था। यहाँ तक कि मेरे पास पीपी किट, केवल 2 पीपी किट थी जिनको मैं प्रतिदिन धोता था केमिकल से, और उसको धोने के बाद रात को वहीं सुखाता था। सूखने के उपरांत अगले दिन फिर तैयारी करके, जैसे अगले दिन मुझे जेलों में जाना है, अगले दिन मुझे कोर्ट के वकीलों को देना है, उससे अगले दिन मुझे RWA के ऑफिस में अपने IP एक्सटेंशन में देना है, अपार्टमेंट्स में देना है, तो उनके लिए मैं उपस्थित रहता था। मुझे 7 दिन, अगले 7 दिन मुझे तैयारी करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे वो बुक होते थे कि हमारे यहाँ आना है। किसी प्रकार का मैंने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, किसी प्रकार की उनसे कोई सहायता की नहीं मांगी। मुझे केवल कुछ डॉक्टरों ने मदद करी, इसमें भारती सहगल जी हैं, और जो मैंने नाम लिए उन्होंने इस भूमिका को बड़ी अच्छी तरीके से निभाया। और जो जिस समय पे जब हम डिग्री लेते हुए शपथ खाते हैं, ओथ खाते हैं कि हम समुदाय की सेवा करेंगे, उनको चरितार्थ करते हुए हमारे इन डॉक्टरों ने होम्योपैथिक को प्रचारित और प्रसारित किया। अच्छा, आप यहाँ पर भारती सहगल जी के क्लिनिक में आई हैं। बिल्कुल तो क्या ट्रीटमेंट ले रही हैं? मैं फिशर की ले रही हूँ। मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी उसकी। 2 महीने पहले तो मेरी इतनी बुरी हालत थी कि ना बैठा जाता था, ना मैं कोई लेट सकती थी आराम से। इतनी इचिंग और इतनी दर्द होती थी, कुछ कहने की बात नहीं। पर लेकिन इनकी दवाई के बाद अब मुझे काफ़ी आराम है। होम्योपैथिक पे भरोसा हुआ है? बहुत बहुत भरोसा है मुझे। तो मैं तो कोई भी चीज़ की दवाई लेती हूँ इनसे तो मैं ठीक हो जाती हूँ। आगे क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मैं यही कहूँगी कि होम्योपैथिक इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मेरा नाम अंजलि अग्रवाल है और वैसे तो हम यहाँ नहीं रहते थे। जब से रहना स्टार्ट किए हैं, पटपटगंज में आए हैं, तब से डॉक्टर भारती को दिखा रहे हैं। मेरे को रेफरेंस मिली मेरे ब्रदर इन लॉ से, वो जानते हैं डॉक्टर भारती को, उनके भी फ्रेंड्स हैं, वो भी दिखाते हैं। तो बीइंग अ लेडी डॉक्टर, थोड़ा सा लेडी डॉक्टर को दिखाने में, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करने में मेरे को थोड़ा आसानी भी हुई। और काफ़ी लेडीज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो मेरी ठीक हुई इनको दिखाने से। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया अपना वेरिकोज वेन्स का, जो कि मैं एलोपैथी में बहुत दिखा चुकी हूँ। लेकिन वो ऐसा ट्रीटमेंट है कि कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन जब से मैंने काफ़ी दवाई ली, मैंने वेरिकोज की काफ़ी लंबी चली, लेकिन अब मेरे को उसमें 50% रिलीफ है। अब मैंने दवाई स्टॉप कर दी है। बाकी मेरा थ्रोट का थोड़ा रहता है, ड्यू टू थायराइड ये प्रॉब्लम है। तो मेरे को थ्रोट में और नोज़ में और आवाज़ में मैं ज़्यादा मतलब तेज़ चिल्ला के नहीं बोल सकती। जो मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ उससे मेरे को अब काफ़ी रिलीफ मिला है कि अब मेरी दवाई कम हो गई है, सबसाइड्स कर गई हैं। और ट्रीटमेंट रेगुलर चलते हुए अभी मेरे को रिलीफ अपनी
गले में काफ़ी मिल चुका है। आगे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों को यही कहूँगी कि एज सच होम्योपैथिक में काफ़ी मतलब जो हम सोचते हैं कि इलाज नहीं है वो काफ़ी हैं। और सिंस मैं डॉक्टर भारती को काफ़ी टाइम से अब मतलब अपने आप को रिलेट भी कर सकते हैं और अपनी काफ़ी प्रॉब्लम शेयर करते हुए शी बीइंग अ वेरी मतलब सुनती हैं, पेशेंटली सुनती हैं और आपको टाइम देती हैं, तो आई प्रेफर कमिंग टू हर। नए जनरेशन को जो इस तरह के दवा और इस तरह के बताने के बाद उनको अजीब सा माहौल दिखता है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? न्यू जनरेशन हो या कोई मतलब मैंने तो अपने जितने भी नोन हैं आफ्टर गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम हर, मेरी खुद की भाभी है वो अपना स्किन का भी ट्रीटमेंट इनसे लेती है। उसके भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, तो काफ़ी रिलीफ मिला उसको भी लेने से। और न्यू जनरेशन्स को यही कहेंगे कि होम्योपैथिक इज़ वेरी गुड, वन एंड काइंड, और हमको ट्रस्ट है और ट्रस्ट करना भी चाहिए। थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट होता है लेकिन जड़ से निकाल देता है, मेरा तो ये खुद का एक्सपीरियंस है। बच्चों के लिए आप जिक्र किए थे, बच्चों का बताइए। बच्चा मेरा मैं अपनी बेटी को उसको भी 2 साल से दिखा रही हूँ। इनफैक्ट वो बाय बर्थ उसका है। पहले हम यहाँ रहते नहीं थे लेकिन जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं पटपड़गंज में, तो तब से डॉक्टर, और इससे पहले भी होम्योपैथिक ही दिखाते थे, बट अब यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर भारती को दिखा रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ है। मतलब पहले तो वो सांस ही नहीं ले पाती थी क्योंकि दिल्ली का वेदर ही ऐसा है, लेकिन अब उसका ये जो गैप है बहुत बढ़ चुका है कि वो नॉर्मल हो गई है और अपना नॉर्मल डेली मतलब स्पोर्ट्स में भी पार्ट ले रही है सब कुछ। पहले तो इनहेलर लेती थी वो एलोपैथिक, अभी ये मेडिसिन होम्योपैथिक लेके उसका ये है कि काफ़ी रिलीफ है। सिर्फ कफ कोल्ड ही रहता है वो कि सीजनल। बाकी आगे आपको ये बताना चाह रहे हैं लोगों को भी हेमोपैथी की दवा लेना चाहिए? हाँ लेना चाहिए। अब जैसे पहले अब हम एलोपैथी लेते थे तो मतलब 1 हफ्ते का तो कोर्स होता है, वो कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद 2 या 3 दिन निकले नहीं फिर से लैप्स कर जाता है, फिर से दवाई लो। मतलब वो हर चीज़ का उनके पास एक ही इलाज होता है, वेदर चेंज वेदर चेंज वेदर चेंज। सर्दी हो, गर्मी हो, रेनी हो, कुछ हो, हर चीज़ का आंसर वायरल ही होता है, वेदर चेंज का ही होता है। तो और जैसे गले की मैं अगर स्पेशली बोलूँ तो एलोपैथी में उन्होंने ये बोल दिया था कि आप इनको सिट्रस फ्रूट नहीं खिलाइए। अब सिट्रस में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी जाएगा नहीं तो वो कैसे गला ठीक होगा। अभी वो सब कुछ खा रही है, पाइनएप्पल भी खा रही है, पोमीग्रेनेट भी खा रही है, संतरा भी खा रही है, और मतलब टचवुड ठीक भी है। ये कहना चाहूँगी। मेरा नाम सुदेश सहगल है, सुदेश है। और उसका नाम क्या है, मेरे को कोरोना हुआ था 23 जून को। फिर हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, भारती सहगल को, तो फिर इन्होंने देखा तो कहते हो सकता है कोरोना हो, तो कहते मेडिसिन आप ले लो पहले मेरे से। उन्होंने उसी समय 23 को ही बस जैसे टेम्परेचर देखा मेरे को, इन्होंने दवाई देनी शुरू कर दी। दवाई दे के फिर इन्होंने बोला नहीं आप कोरोना टेस्ट कराओ। फिर इन्होंने लिख के दे दिया और कोरोना टेस्ट इन्होंने बोला करा दिया। मैंने कहा आप ही करा लो, फिर इन्होंने करा दिया कोरोना टेस्ट। फिर जब आया 24 को तो कोरोना निकला। फिर इनकी मेडिसिन तो ले रही थी, तो मेरे को टेम्परेचर जो था 23 को हुआ, तो फिर रात को ही, उसी रात शाम को हुआ, तो उसी रात को जो था वो देखा तो टेम्परेचर था। इन्होंने फ़ौरन जो है थर्मामीटर जो दिया, बोला ये लगा के आप देखते रहना और साथ में मैं आपको ऑक्सीमीटर सुबह ला दूँगी। फिर इन्होंने ला के मेरे को दे दिया और मैंने फिर रात को, आधी रात को मैंने बुखार देखा कि मेरे को 100 था बुखार। फिर मैंने वो क्या नाम है मेडिसिन जो थी इनकी दोबारा इनसे जो है वो दवाई मेडिसिन दे गए थे, फिर मैंने खा ली। फिर जो था फिर आया 25 को जो है मेरे को टेम्परेचर नहीं चढ़ा। फिर वो इन्होंने ऑक्सीमीटर जो सब ला के दिया, तो कहते हैं ऐसे करो कि आप डायरी बना लो। तो डायरी बना के और आप लिखते जाओ, तो मैं फिर आऊँगी आपसे क्लिनिक से जैसे आऊँगी
आपको पूछती जाऊंगी। मैं ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोलते हैं, मैंने इनकी कहते हैं मेडिसिन तो आपको 5 दिन खानी पड़ेगी कम से कम, तो उससे भी ज़्यादा भी खानी पड़ेगी। फिर इन्होंने वो किया, दवाइयाँ दी, मेरे को नहीं चढ़ा। अब मेरे पास अभी रिटर्न प्रूफ भी है कि मैंने सारा वो लिख रखा है कि मेरे को ना ऑक्सीमीटर में पूरा आया 98 97, कोई टेम्परेचर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मैं ठीक हो गई। पर मेरे को 15 दिन इन्होंने कहा नहीं, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, और अंदर आपको हर एक चीज़ जो है आप मंगा लो और किसी के साथ बात वो नहीं करो। फिर मैं कैसे पता लगा आपको यहाँ पे आने के लिए? हैं कैसे पता लगा कि यहाँ पे? इनका ये हमारे जानकर जो है ना, सभी लोग, बहुत लोग जानते हैं पड़पड़गंज में, इनका नाम बड़ा मशहूर है। ये नहीं है कि मेरे को जानते हो आप, पड़पड़गंज में फार्मा अपार्टमेंट, नरवाना में, सामने वाले सारे अपार्टमेंट जितने भी हैं, एक एक आदमी के, हमारे उधर अपार्टमेंट में पूछ लो क्या कौन होते हैं ये चौकीदार वगैरह, सबको पता है कि इनकी जो हाथ है, इनका मतलब बात करने का तरीका बड़ा है अच्छा। फिर आधी रात को भी कोई बुलाता है या कोई है, तो ये ऐसे नहीं करती हैं कि भाई मैंने नहीं आना या मैंने नहीं करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनकी जो नेचर है ना वो बहुत अच्छी है। और इनका सब अच्छा, अर्थराइटिस की भी इनकी बहुत अच्छी दवाई है। अर्थराइटिस की अभी मेरे कमर में तकलीफ़ हुई है, तो फिर इन्होंने मेरे को 2 दवाइयाँ दी हैं, कहते ये खाओ लगातार तो ठीक हो जाओगी। तो उसका नाम क्या है, पर ये है कि होम्योपैथिक दवाई के लिए पेशेंस चाहिए, समझ रही है। अगर आप कहो कि हम एकदम एलोपैथिक की तरह इंजेक्शन लगेगा और हम ठीक हो जाएंगे, तो देखो बुजुर्ग आदमी है तो सभी कहते हैं कि हम फटाफट ठीक हो जाएं, तो उसके लिए उससे यही है कि तुम्हारे को शुरू हो बीमारी तो होम्योपैथिक की दवाई लो, वो बेस्ट है। आगे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं बने, जैसे मैं बेवकूफ़ बनी हूँ ना, कि भाई देर से दवाई शुरू की है, तो देर से नहीं करें। जैसे बीमारी शुरू होती है आप फ़ौरन उसका नाम क्या, आप दवाई लेना शुरू कर दो। ठीक है, थोड़ा सा वो रखो, पेशेंस रखो, उसके बाद देखो आप ठीक हो जाओगे और जड़ से ही निकल जाएगी बीमारी। मेरा नाम नेहा है। मैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी लास्ट 10 इयर्स से। तो काफ़ी डॉक्टर्स से मैंने ट्राई किया, पर मुझे कि कहीं से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, फंगल इन्फेक्शन हो गया था इतना ज़्यादा कि कहीं कोई मेडिसिन नहीं सूट कर रही थी। फिर लास्ट अभी मैंने 2020 सितंबर में डॉक्टर भारती होम्योपैथिक मैंने मेडिसिन उनसे ट्राई की सितंबर से, बट फर्स्ट मंथ तो मुझे नहीं इम्प्रूवमेंट दिखी कोई। फिर उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज कर दी 1 मंथ बाद। अक्टूबर से लेना स्टार्ट किया, फिर थोड़ा नवंबर में आके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा। अभी दिसंबर के मिड में मुझे लगा कि थोड़ी ग्रोथ आ रही है अब, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा मुझे। तो काफ़ी अच्छी डॉक्टर हैं। आपको कब पता लगा? हेयर फॉल प्रॉब्लम मेरे को लास्ट 10 ईयर से ही हेयर फॉल प्रॉब्लम थी, काफ़ी हैवी प्रॉब्लम थी ये। यहाँ पे बिल्कुल मेरे इन्फेक्शन से, मुझे फंगल इन्फेक्शन से बिल्कुल ही बाल आगे से उड़ गए थे। तो अभी काफ़ी आ रहे हैं, तो अभी भी मेरा ट्रीटमेंट उन्हीं से चल रहा है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि होम्योपैथी में ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल के लिए हमारी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं। जैसे मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनका ट्राइग्लिसराइड वाज अबव 372, including my husband. His LDL was above 160. His HDL was also high. He had a problem. He had a symptom of palpitation, breathlessness while walking, and he also used to have pain over the neck area, nape of neck. So after I advised him to give homeopathic medicines because we have a lot of faith in homeopathy. I didn't give him any allopathic medicine like statins, like the allopathics used to give. So I gave him Cratagus for a period of 2 months along with LM sativa because he also had gastric problem. So conjoined effect of LM sativa and Cratagus was that after 2 months his triglyceride came down to 160
and his LDL came down below 150. His HDL was also improved. So thanks to homeopathic medicines. हेलो एवरीवन, मैं पुखराज सिंह और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और मैं लगभग 2014 से सोराइसिस जो स्किन की एक गंभीर बीमारी है उससे मैं पीड़ित था और मैं काफ़ी जो है सोराइसिस मेरे शरीर पे जो है वो काफ़ी हद तक फैल गया था। मेरे चेहरे पे, मेरे हिप्स पर, काफ़ी बॉडी पे, मतलब सभी पार्ट्स पे मेरे पे जो है वो सोराइसिस फैल गया था। उसी दौरान मुझे एक मेरे दोस्त ने जो है डॉक्टर भारती सहगल जो मधु विहार में बैठती हैं उनके बारे में मुझे बताया कि आप जो है डॉक्टर भारती सहगल जो है वो स्किन की स्पेशलिस्ट हैं, तो आप एक बार उनसे इसके बारे में जो है आप डिस्कस करें और आप अपना ट्रीटमेंट के बारे में उनसे पूछताछ करें, पूछें उनसे। तो मैं बिना समय गवाए एकदम जो है डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और मैंने डॉक्टर साहब को अपनी प्रॉब्लम जो है डिटेल में पूरा बताया कि मुझे जो है काफ़ी समय से जो है ये सोराइसिस की बीमारी है और मैं इससे जो है बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत में हूँ, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता था, मैं चलने में बहुत दिक्कत होती थी और मैं बिल्कुल जो है बीमारी से काफ़ी इरिटेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। जो है डॉक्टर साहब ने मुझे जो है काफ़ी संतोषजनक ट्रीटमेंट के बारे में कहा कि भाई आप जो है ठीक हो जाएंगे, आप चिंता न करें और आप जो है कंटिन्यू ट्रीटमेंट कराइए। मैंने लगभग 1 साल तक जो है डॉक्टर भारती सहगल से जो है अपना ट्रीटमेंट कराया और उन्होंने जो है मुझे जो बेस्ट हो सकता था उन्होंने वो ट्रीटमेंट मुझे दी और मैं धीरे धीरे एकदम जो है क्योर होता चला आया और मुझे जो है लगभग 1 साल में मैं 1 साल के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। थोड़ा बहुत मेरे शरीर पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही, बट मुझे ये महसूस नहीं रहा कि अब मेरे को ये बीमारी है। एक मैं बिल्कुल रूटीन में आ गया, फिर मुझे शरीर ऐसा लगने लगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई इस समय कोई दिक्कत नहीं है और मैं लगातार जो है इस बीमारी से काफ़ी जो है डिप्रेस भी हो गया था। डॉक्टर साहब ने बड़े संतोषजनक मेरा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा ट्रीटमेंट किया और मैं अब कह सकता हूँ कि मैं इसमें पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मैं डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से बहुत संतुष्ट हूँ और डॉक्टर साहब बहुत ही होशियार और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। उनका ट्रीटमेंट करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर साहब को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। रमेश चंद्र, उम्र 81 साल, एक रोग से ग्रसित था जिसमें मेरे को नींद भी बहुत कम आती थी और गले में खराश भी रहती थी और मुझे ये लगातार चल रही थी। तो मुझे किसी आदमी ने सुझाव दिया कि डॉक्टर भारती से आप संपर्क कीजिए, वो आपको देख के बता सकते हैं। मैं डॉक्टर भारती से मिला, उनको अपने रोग के बारे में बताया, तब उन्होंने बोला कि और साथ ही मेरा जो वज़न है वो भी कम होता चला गया। सारी बातें देखने के बाद फिर जैसे मेरे को किसी आदमी ने डॉक्टर भारती के बारे में बताया था, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को चेकअप किया। उन्होंने सारा देखने के बाद यही बोला कि ज़्यादा बेटर है, आप इसका टेस्ट करवा लीजिए। तो मैंने उनके कहने पर टेस्ट करवाया तो मेरा जो थायराइड था वो 155 के करीब निकला। तो जब उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको लगातार दवाई खानी पड़ेगी, आपको आराम तो आ जाएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आप मेरे पास ना भी आइए, आप 1.5-2 महीने के बाद इसको दोबारा चेकअप करा लीजिए। तो उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी, थायरोडियम 6X के नाम से एक मेडिसिन दी जो मैं खाता रहा। तो मैं वो जो उन्होंने मुझे दवाई दी उसको मैं 2 गोली मॉर्निंग रोज़ खाता रहा। फिर लगभग
डेढ़ 2 महीने के बाद मैंने उसे चेक कराया तो मैंने फिर चेकअप कराया तो वो जो 155 था उससे काफ़ी कम आया। और मैं दवाई लगातार खाता रहा। खाने के बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे पास ना भी आइए, लेकिन आप दवाई मैं छोड़ना, उसके बाद आप इसको चेकअप कराना। फिर लास्ट मैंने लगभग 3 महीने के बाद चेकअप कराया तो मेरा जो थायराइड था वो मतलब कि 5 और 6 के बीच में आया। तो मैं ये फिगर देख के बड़ा खुश भी हुआ, संतुष्ट भी हुआ। और अब मैंने पूर्ण रूप से ये दवाई छोड़ दी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मेरा जो वेट लॉस था वो भी रिकवर हो गया है और मुझे खांसी या खराश की कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है। और अगर इसके बारे शशि प्रभा, उम्र 76 साल, 1.5-2 महीने से खांसी, बलगम, चेस्ट कंजेशन, चेस्ट पेन की तकलीफ़ रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था। तो उसके बाद से मेरे को भी ये तकलीफ़ रहने लगी, लेकिन मैंने जब एक्सरे कराया तो मेरा निमोनिक पैच आया। तो मैंने डॉक्टर भारती को कंसल्ट किया, उसने मेरे को ब्राइनिया, स्पॉन्जिया और इपिकैक दवाइयाँ लेने को दी। उससे मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को कोई चेस्ट पेन नहीं है, कोई कंजेशन नहीं है, कोई खांसी नहीं है। मैं डॉक्टर भारती का धन्यवाद करना चाहती हूँ।